आप सभी का स्वागत है रविजन फार्मिंग लीडर में। मैं रमन त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे बुजुर्ग और मेरे सभी नौजवान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। आज हम चर्चा करेंगे डॉग के डिवॉर्मिंग के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे डिवॉर्मिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिवॉर्मिंग होता क्या है। डिवॉर्मिंग का मतलब है कि जो हमारे डॉग्स के पेट में कीड़े हो जाते हैं उनको खत्म करना। और ये कीड़े डॉग्स के अंदर ही नहीं, ये आपके गाय के अंदर, भैंस के पेट के अंदर, और आपके बिल्ली अगर आप पाल रहे हैं तो उसके पेट में भी होते हैं। और ये अब आप कहेंगे कि हम तो एक अच्छा फूड खिलाते हैं, लेकिन ये हो कैसे जाते हैं। देखा होगा आपने कि जब आपका छोटा पप्पी होता है डॉग का, तो वो आपका हाथ चाट लिया उसने, या कहीं पे मिट्टी पड़ी है वो मिट्टी चाट ली उसने, तो ये वर्म्स वहीं से उसके पेट के अंदर चले जाते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत डिसबैलेंस हो जाता है, और यहाँ तक भी नौबत आ जाती है कि आपका पप्पी की डेथ भी हो सकती है। तो डिवॉर्मिंग कराना बहुत जरूरी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डिवॉर्मिंग होता क्या है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि हमें पता कैसे लगे कि हमारा जो डॉग है या पपी है उसके पेट में कीड़े हैं। तो आपने कभी नोटिस किया होगा कि आपका जो पपी है वो अपनी पूंछ के पीछे काटने के लिए गोल 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 घूमता है। वो भी एक सबसे बड़ा कारण है इस चीज का। या आप उसको बाहर घुमाने ले गए तो वो पत्थर उठा लेता है, या कोई लकड़ी पड़ी है उसको उठा लेता है, वो भी एक सबसे बड़ा कारण है। और आपने देखा होगा, अब आप कहेंगे कि जैसे देसी कुत्ते होते हैं वो तो कभी डिवॉर्मिंग नहीं कोई करता उनकी, तो वो कैसे करते हैं। तो आपने नोट किया होगा कि देसी कुत्ता जो होता है वो कोई घास खा लेता है। आपने कभी नोट किया हो कि वो घास खा रहा है और घास खाने के बाद में वो वोमिट करता है, उल्टी करता है। तो वो नेचुरल प्रोसेस है, वो एक नेचुरल प्रोसेस से अपना डिवॉर्मिंग खुद कर लेते हैं। लेकिन ये हमारे पालतू हैं, हम इनको खुद पाल रहे हैं अपने पास में, तो इनका ध्यान हमें ही रखना पड़ेगा। ये अपने आप तो ऐसा नहीं है कि बाहर जाके घास खा के या वॉमिट करके ये अपना डिवॉर्मिंग कर लेंगे। तो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहला डिवॉर्मिंग जब आपका छोटा पपी हो, तो जब वो आपका 2 हफ्ते का हो, तो सबसे पहला डिवॉर्मिंग आपको तब कराना है। अब मैं आपको शेड्यूल बता देता हूं कि आपको उसकी लाइफ सर्किल में कैसे कैसे और कितने कितने टाइम बाद में डिवॉर्मिंग होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जब आपका पपी 2 हफ्ते का हो जाए तब आपको कराना है। फिर जब 4 हफ्ते का फिर आपको कराना है। 6ठे हफ्ते, 8th वीक में, 12th वीक में। इसके बाद में जब आपका 3 महीने का हो गया पपी, अब आपको 4थे महीने में कराना है। फिर आपको एक महीने के गैप में, जब तक आपका 6 महीने का नहीं हो जाता पपी, तब आपको एक महीने के गैप में कराना है। और 6 महीने के बाद में 5 साल तक आपको 3 महीने के गैप में उसकी डिवॉर्मिंग कराना बहुत जरूरी है। और 5 साल के बाद में आप उसको 1 साल के गैप में करा सकते हैं, एक साल में। अब आती है एक मेन प्रॉब्लम, अगर हम डिवॉर्मिंग नहीं कराते हैं अपनी पप्पी की या डॉग की, तो उसका इम्यून सिस्टम खराब हो जाएगा और आपका डॉग बिल्कुल पतला दुबला होता चला जाएगा, ठीक से प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं ले पाएगा। और जो आप कितना भी अच्छा डाइट आप उसको खिला दें, वो उसके हेल्थ में लग ही नहीं सकता, उसके हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकता जब तक उसके पेट में कीड़े हैं। तो सबसे पहली बात, आपको कीड़े का जरूर ध्यान रखना है, डिवॉर्मिंग जरूर करानी है अपने पप्पी की, अगर आप एक हेल्थी और एक अच्छा पप्पी या डॉग रखना चाहते हैं। जब आप डिवॉर्मिंग कराएं अपने पप्पी की या डॉग की, तो सबसे पहले आप उसका वेट जरूर मेजर करें। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप वेट मेजर नहीं करते, उसके वेट का आपको नहीं पता और आपने उसको दवाई ज़्यादा दे दी, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उसको लूज मोशन भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप वेट जरूर मेजर कराएं, उसके बाद में ही आप उसको दवाई दें। अब जैसे कि आपके छोटा पपी है, तो छोटे पपी के लिए कुछ सिरप टाइप में दवाइयाँ आती हैं, जिनको आप इंजेक्शन से, जैसे अभी लास्ट वीडियो में मैंने कैल्सीपेट के बारे में बताया था कि इंजेक्ट करके आप उसके मुंह में डाल सकते हैं, कुछ इस तरीके से होती हैं। और जैसे जैसे आपका डॉग बड़ा होता है तो फिर टैबलेट्स आने लगती हैं, तो आप उसको टैबलेट देके कर सकते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि आपके पास में अगर कोई पेट शॉप है, वहां से आप ये डिवॉर्मिंग की दवाई ले सकते हैं। और कुछ डिस्क्रिप्शन में भी मैंने कुछ दवाइयों के, मेडिसिन के लिंक दिए हुए हैं, आप अमेजन से वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको दवाई नहीं मिल पा रही है, या आपके पास में कोई पेट शॉप है ही नहीं,
या आपके पास जो आपने ऑर्डर किया वो आप तक पहुंच ही नहीं सकता, आप एक विलेज से या एक गांव से हैं, तो भी आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आप अपने पेट की, अपने पपी की बहुत आराम से डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि आप जाइए मेडिकल स्टोर पे जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं, वहाँ जाके बोलिए कि जो हम अपने बच्चों के लिए डिवॉर्मिंग की जो दवाई लेते हैं आप उसको ले आइए। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ये मेरे पास में है, मैंने जब अपनी लूसी की फर्स्ट टाइम की थी तो मेरे को भी नहीं मिल पाई थी, तो मैंने ये यूज़ की। इसमें इसका नाम है बेंडी और ये मैनकाइंड की है। मैनकाइंड तो आप सब लोग जानते ही हैं, मेडिसिन की बहुत बड़ी वो है। तो ये बेंडी, और ये लगभग इसका प्राइस मेरे को पड़ा था ये 16 रुपये की मेरे को मिली। तो इसमें करना क्या है, जैसे कि मेरी जो ये थी, जब मेरे पास में आई मेरी लूसी, तो वो लगभग 2 महीने 20 दिन की थी। तो मैंने इसमें से हाफ, ये फुल थी, इसमें से हाफ मैंने थोड़े से मिल्क में डाली और उसको पिला दी। तो उससे क्या हुआ कि जो मैंने आपको अभी सिम्टम्स बताए हैं कि ये देखने को मिलते हैं, वो मेरे को देखने के लिए मिल रहे थे उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद में वो थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट उसमें होने लगा। तो आप सब भी डीवॉर्मिंग अपने पपी की जरूर कराएं अगर आप एक हेल्थी और एक अच्छा पपी और डॉग रखना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को जरूर दबाएं। और भाइयों, हम फेसबुक पेज पे भी ये वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, तो आप हमें वहां भी फॉलो करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रमन त्यागी, रविजन फार्मिंग लीडर से। बातें किसान की अपनी ही